अचानक आपकी पार्टी को ऐसे समय में जब एक अपराधी की जाति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह के नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता चिट्ठी लिख देते हैं, माहौल बनाने लगते हैं कि ब्राह्मणों के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है इस समय। चक्कर क्या है? उसमें भी वोट बैंक तलाश रहे हैं क्या? आप अपने सवाल दोबारा पूछे रोहित जी, स्पष्ट नहीं है आपका सवाल। मेरा सवाल आराधना जी जितिन प्रसाद जी की चिट्ठी को लेकर है, जिसमें ब्राह्मणों को वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ लाने की कवायद और एक कोशिश दिखाई पड़ती है। क्या आपको लगता है कि उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाना ठीक नहीं है इस समय, कि इसी समय वो चिट्ठी क्यों लिखी गई जब विकास दुबे को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं? उसका घर तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें क्यों उठी? मुझे नहीं लगता कि जतिन प्रसाद जी ने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और अगर दिया भी है तो मेरे संज्ञान में नहीं। सबसे पहली बात। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, प्रियंका गांधी जी ने जो स्टैंड लिया वो बहुत स्पष्ट है कि कुख्यात अपराधी है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो हमारे भारत के संविधान की जो धाराएं हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक एनएसए की कार्रवाई इस पे क्यों नहीं की गई थी? एक साथी ने पूछा, मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बार बार वो उसके ऊपर मुकदमे होते हैं और वो बेल पे छूट के चले आते हैं। अरे मुकदमे अगर होते हैं तो पुलिस ही तो केस डायरी प्रस्तुत करती है, उन तथ्यों के आधार पर ही तो न्यायालय से उसको रिलीफ मिलती है। तो इसमें न्यायालय की कोई गलती तो है नहीं कि वो उसको जमानत दे देती है। गलती तो उन इच्छा शक्ति की है, जो सरकार की कमी है कि ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा, मैं शलभ जी मेरे लेकिन शलभ मणि की बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने तो आप पर सीधा आरोप लगाया कि जब एनकाउंटर करते हैं तो आप ही की नेता चली जाती है उनके घर पर और कहने लगती है कि हाय देखो मार दिया बेचारे को। देखिए, अगर गलत जहां भी होगा, पुलिस के साथ गलत हुआ, शहीद हुए 8 जवान, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, मैं और प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी के कहने पर वहां पे गए थे। तो जहां भी अन्याय होगा, जनता के साथ होगा, पुलिस के साथ होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे कितनी बार भी आप हमें अरेस्ट करके जेल में बंद कर दीजिए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच कहेंगे और सच के लिए लड़ेंगे। ये जिस तरह की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दीजिए। 6 साल से ये देश विकास का इंतजार कर रहा है, देश में विकास नहीं आया। आखिर 6 दिन हो गए, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का इंतजार हो रहा है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि वो विकास दुबे उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ कब लगेगा, उत्तर प्रदेश आएगा भी कि नहीं आएगा? इसका जवाब शलभ मणि जी वहां बैठे हैं, सम्मान में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपका सवाल शलभ मणि से पूछता हूँ, उसके पहले आपने मुझसे सवाल पूछा है, शलभ मणि दोनों का जवाब एक साथ देंगे। सर एक सेकंड, शलभ जी, एमएच खान भी आप ही से सवाल पूछेंगे, मुझे उम्मीद है वो कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें आप, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एमएच खान बोलिए पहले। जी सर, रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन ने जब ये एनकाउंटर हो रहा था उस समय जो उसको फिर बचाने का काम किया है। देखिए, आईजी साहब ने कहा कि आईपीसी धारा के 100 के अंदर हम इनके मकान की तलाशी लेंगे, इनके मकान में बंकर है, इनके मकान में असलहा छुपा है, मकान तोड़ा गया, बहुत सही किया गया, वहां मकान तोड़ दिया गया। लेकिन कोई कानून की धारा बताइए जिसमें पुलिस गाड़ियों को तोड़ती हो, जिसमें पुलिस ट्रैक्टर ट्राली को तोड़ती हो, ऐसा कोई धारा नहीं है। फिर ये कानून से बचाने का प्रयास किया पुलिस वालों ने। अगर ये जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट में इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी कि तुमने किस धारा के तहत, किस कानून के तहत तुमने इनकी गाड़ियों को तोड़ा, तुमने इनके ट्रैक्टर ट्राली को तोड़ा, तुमने इनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ा। ये कहाँ है? और शलभ मणि जी बता दीजिए। आपसे मैं फिर कहता हूं, अब आपके माध्यम से राणा जी मांग करता हूं मैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कह रहे हैं पन्ने फाड़ दिए, अरे रजिस्टर तो मौजूद होगा भाई, रजिस्टर कहाँ चला जाएगा? रजिस्टर से लेके पन्ने बनाए जाते हैं, रजिस्टर के ऊपर पन्ने नहीं बनाए जाते हैं। अब सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जवाब सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। ये जो काम आपने किया है, जो पुलिस के माध्यम से किया है, पुलिस के माध्यम से बचाने का काम किया है, कोर्ट में जाने पर उसके लिए आप तैयार हो जाइए। सुनिए। ठीक है, चलिए।
चलिए सुनिए, दो सुनिए, सवाल सुनिए। एमएच दो खान सवाल हैं, और बहुत आराधना गंभीर जी की सवाल तरफ है। खान साहब ने से शलभ मणि जवाब दे दीजिए, फिर राजीव राय भी उंगली उठाएं। बोलिए। जी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत गंभीर सवाल हैं, मुझे थोड़ा शांति से सुनेंगे। खान साहब क्वारंटीन थे, मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले नहीं, या तो इन्होंने टीवी देखा नहीं या केबल कनेक्शन का काम नहीं कर रहा। ये विकास दुबे का इंटरव्यू सुन लेंगे तो इनकी सारी बातों का जवाब इनको मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं बहन जी का बहुत करीबी था, संतोष शुक्ला केस में सरेंडर नहीं कर पाया था, नहीं तो बहन जी मुझे विधानसभा का टिकट देना चाहती थी। उसका इंटरव्यू है, रोहित जी आपने सबने चलाया है। तो कौन अरे सुन लीजिए। अब देखिए, मैं कहा ना कि सच बोलूंगा चिल्लाएंगे। देखिए चिल्लाने लगे, देखिए मुल्ला जी चिल्लाने लगे। चुप रहिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे खान साहब, अरे खान साहब सुन लीजिए, अरे खान साहब सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।